अब जब आप साइबर लाइफ की तरफ आ जाते हैं, साइबर एज में जब आ जाते हैं आप दिन रात मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, दिन रात आप जो है इंटरनेट पे कोई न्यू चीज़ें देख रहे हैं और आप क्वेश्चंस करते हैं गूगल से और यूट्यूब से कि यार मैं अपनी लाइफ को, अपनी जो रिलेशनशिप वाली लाइफ है, इसको कैसे इंप्रूव करूं। अगर आप देखें तो ये अब रिसेंट रिसर्च भी आई थी कि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सर्च ज़्यादातर गूगल पे, यूट्यूब पे वो इन्हीं चीज़ों के मुतालिक ज़्यादातर रिसर्च कर रहे होते हैं, सर्च करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, बजाय इसके कि हम न्यू इन्वेंशंस की तरफ, हम न्यू डिस्कवरीज की तरफ, हम जो है ना इस्लामिक कुछ हीरोज़ की तरफ या इन चीज़ों को सर्च करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, न्यू रिलेशनशिप में कैसे कामयाब हुआ जाए, न्यू रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ें चाहिए, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, जी जी, श्योर, आपका क्वेश्चन मैं एंड में लूँगा, इसको रखिएगा, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करके आपके जो क्वेश्चन होंगे लेता रहूँगा साथ साथ। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोस्टली ये होता है कि हम इंटरनेट पे कुछ ऐसी कंटेंट्स, ठीक है, ऐसी वीडियोस, ऐसे आर्टिकल्स को भी रीड करने लग जाते हैं जो शायद उस एज में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, जो शायद उस एज में हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है, जब वो चीज़ें हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, ठीक है, वो हार्मोन्स जो नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है, या वो एडल्टहुड की तरफ ज़्यादा जल्दी में लेकर जाते हैं। उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक न्यू इशू क्रिएट होता है। वो न्यू इशू क्या क्रिएट होता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारा ये इशू देखने में आया है, चाइल्ड अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ टीन एज में जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उनको बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिजिकल अब्यूज़ के रीजंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिजिकल अब्यूज़ के रीजंस हैं, मगर उसमें जो सबसे जो टॉप पर है, सबसे टॉप पे रीज़न है वो यही है कि यंग एज में गलत सोसाइटी में पढ़ना और ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाना जो कि आपके लिए बेहतर नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप फिजिकल अब्यूज़ होता है। फिजिकल अब्यूज़ समटाइम जो है ना बहुत ही एडल्ट्स लोग अपनी जो है ना क्या कहते हैं कि वहशत में आके या अपने अंदर के दरिंदे को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए भी करते हैं, और जो सेम एज के आपके फेलोज होते हैं समटाइम आप उनके साथ मीन्स कि आप ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं जो शायद आपके लिए उस वक्त पॉजिटिव नहीं होते, शायद आपके लिए वो उस वक्त बेहतर नहीं होते, मगर आप उसमें आके फिजिकल अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। और फिजिकल अब्यूज़ एक इतना जो है ना ख़तरनाक, इतनी बड़ी, इतनी बुरी चीज़ है कि ये चीज़ एक और इशू क्रिएट करती है, वो है ड्रग एडिक्शन। बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मे बी के फीमेल्स में ये चीज़ कम हो, मगर जो मेल्स हैं उनके अंदर ड्रग एडिक्शन का बहुत ही ज़्यादा रुझान है। हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यहाँ तक कि हमारे कुछ स्कूल्स भी हैं ऐसे जिसमें ड्रग एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और वो भी यंग एज के अंदर। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शी इज़ राइट कि हमारे जो मॉडर्निज्म है इसके साथ इसका बहुत ही बड़ा लिंक है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश की। एक्चुअली ये डिफरेंट लोग डिफरेंट इश्यूज फेस करते हैं, बट मैंने कुछ जो है ना 10 कॉमन इश्यूज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उनको उठाया और उनको ऐसी तरतीब दी है कि हम उनको एक दूसरे के साथ क्या कर सके, लिंक कर सके। तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इन तमाम इश्यूज को जनरेट करने में। ये तमाम इश्यूज जनरेट ही क्यों हो रहे हैं? आपकी सोसाइटी की वजह से, आपकी फ्रेंड्स की वजह से, आपके उस फ्रेंड सर्कल की वजह से। जब ड्रग एडिक्शन में लगते हैं, ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो
एक और इशू, ठीक है, जो कि जन्म लेता है ड्रग एडिक्शन के बाद, या फिर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर फेलियर के बाद, या फिर आप पे बहुत ज़्यादा स्टडी प्रेशर के बाद, या जितने भी मैंने इश्यूज ऊपर कहे, किसी के टीज करने के बाद, किसी के आपको बुली करने के बाद, या फिर आपकी फैमिली से दूरी के बाद, गलत दोस्तों की जो है ना गैदरिंग में आने के बाद, या जितने भी मैंने इश्यूज बताए हैं, ये तमाम के तमाम इश्यूज एक कॉमन चीज, एक कॉमन इश्यू की तरफ जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैडम ने बताया भी था, वो था ओवर थिंकिंग। आपके एक बहुत ही बड़ा इश्यू जो क्रिएट होता है वो है ओवर थिंकिंग का, और ओवर थिंकिंग आपको लेकर जाती है डिप्रेशन की तरफ, और जो डिप्रेशन है वो आपको लेकर जाते हैं किस चीज की तरफ? सुसाइड की तरफ। सुसाइड